गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम री इशू के बारे में स्टडी कर रहे थे, फॉरफीचर और री इशू के बारे में। उससे रिलेटेड अब हम सम करेंगे। पवन लिमिटेड was registered with an authorized capital of ₹5 lakh divided into shares of ₹10 each। पवन लिमिटेड की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 5 लाख में डिवाइडेड है, शेयर कितना है? 10 रुपये का एक। इट परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम वाई फॉर 2 लाख एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर्स टू वाई फॉर परचेज कंसिडरेशन। 2 लाख की वाई लिमिटेड से बिल्डिंग परचेज की है और उसके बदले में क्या दे रहे हैं हम? फुल्ली पेड शेयर्स। यानी कि कौन सा मेथड हुआ? इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इट इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर्स पेबल एज अंडर। देखो 2 लाख के बदले हम शेयर दे रहे हैं, यानी कि एक शेयर कितने का? 10 का, तो 10 से डिवाइड करेंगे। 20,000 शेयर हमने किसको दे दिए? वाई लिमिटेड को। ऐसे ही बाकी जो 30,000 शेयर बचे वो हम किसको दे रहे हैं? 3 रुपये हम एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं पब्लिक से, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये हम फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये फाइनल कॉल पे। यानी कि पूरी कॉल कर रहे हैं। 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10, यानी कि 10 के 10 रुपये हम मंगवा रहे हैं। अशोक हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर्स फेल टू पे बोथ द कॉल्स। अशोक जिसको 500 शेयर हमने अलॉट किए थे वो दोनों कॉल उसने नहीं दी। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइशूड एट ₹9 पर शेयर टू हरी एज फुल्ली पेड अप। उसके शेयर को क्या कर लिया? फॉरफीचर कर लिया और दोबारा से री इशू कर दिया 9 के हिसाब से। किसको? हरी को। मेक नेसेसरी फुल्ली पेड अप मानते हुए, यानी कि 10 का मानते हुए 9 में दे रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट पे दे रहे हैं। मेक नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी। कंपनी में क्या करने हैं? हमने जो आवश्यक प्रविष्टियाँ हैं वो करनी है। तो सबसे पहले हमने 20,000 शेयर किसको दिए थे? वाई लिमिटेड को। तो किसके दिए? बिल्डिंग हमने खरीदी थी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर या टू वाई। 2 लाख। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने की गई? 2 लाख की। शेयर कितने हुए? 20,000। 2 लाख। अब देखो हमने फ्रेश इशू किया किसको? पब्लिक को। तो पब्लिक ने एप्लीकेशन के साथ 3 रुपये हमने मंगवाए थे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पब्लिक को कितने शेयर दिए? 30,000। 30,000 गुणा 3, 90,000। ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? अपना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट देखो हम कितने मंगा रहे हैं? 3 पर शेयर। शेयर कितने थे? 30,000। 30,000 गुणा 3, 90,000। ये पैसा क्या होगा हमें रिसीव? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 90,000। अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का 30,000 शेयर्स पे सारा पैसा हमें रिसीव हो चुका है। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपये की। 30,000 गुणा 2, 60,000। शेयर कैपिटल अकाउंट में भी 60,000। अब देखो हमें रिसीव कितना हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 30,000 शेयर पे हमने ड्यू की थी, लेकिन जो 500 शेयर थे उन पे हमारे पास कॉल नहीं आई। तो बैंक अकाउंट डेबिट आया कितने पे? 30,000 में से 500 गए, 29,500 पे। 29,500 गुणा 2, 59,000 रुपये हमारे पास आए हैं। वैसे हम क्या करते हैं? कॉल्जिन एरियर अकाउंट खोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्जिन एरियर अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ हम कॉल्जिन एरियर यानी कि इतना पैसा नहीं आया, कॉल्जिन एरियर अकाउंट हम नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि जब हम फॉरफीचर करेंगे तो वहाँ फिर हमें कॉल्जिन एरियर अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आगे हमें फॉरफीचर करना है, इसलिए हम कॉल्जिन एरियर यहाँ नहीं खोलेंगे। हम सीधा ही जितना पैसा हमें रिसीव हुआ है वो दिखाएंगे। 59,000 हमें रिसीव हो चुके हैं। ऐसे ही फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सिर्फ फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल भी हमारी 2 रुपये की है। 30,000 गुणा 2, 60,000। अब 500 शेयर पे हमें फाइनल कॉल भी रिसीव नहीं हुई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ भी हम कॉल्जिन एरियर यूज़ नहीं करेंगे। 29,500 गुणा 2, 59,000। अब देखो हमें 500 शेयर्स को फॉरफीचर करना है, तो फॉरफीचर के लिए एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? 500 शेयर थे और 10 के 10 हम मंगा रहे हैं, तो 500 गुणा 10, 5,000। अगर हमने 8 मंगाए होते तो 500 गुणा 8 करते। अब 10 के 10 मंगा रहे हैं तो 500 गुणा 10, 5,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल के देखो कितने नहीं दिए उसने? 500 गुणा 2, 1,000 रुपये नहीं दिए। टू शेयर फाइनल कॉल के भी उसने 1,000 रुपये नहीं दिए। टू शेयर फॉरफीचर, अब इसमें से माइनस करके देख सकते हैं। 5,000 हमने मंगवाए थे, 2,000 उसने नहीं दिए, इसका मतलब 3,000 वो दे चुका है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 500 शेयर थे, 3 रुपये हमने कॉल पे मंगाए, 3 रुपये हमने अलॉटमेंट पे, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मंगाए और 3 रुपये अलॉटमेंट पे मंगाए, यानी कि 6 रुपये मंगाए। 500 गुणा 6, 3,000 रुपये
मंगाए थे वो उसने दे दिए, और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ना देने के कारण हमने उसके 6 रुपयों को क्या कर लिया, जब्त कर लिया। 500 गुणा 6, 3000 रुपये उसके हमने फॉरफीचर कर लिए। अब इन फॉरफीचर शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, वापस री इशू कर रहे हैं। तो एंट्री कौन सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में री इशू कर रहे हैं हम, फुल्ली पेड मानते हुए। फुल्ली पेड 10 का होता है, लेकिन हम दे कितने में रहे, 9 में। तो 500 गुणा 9 4500, लॉस कितने का हो रहा है हमें, 500 गुणा 1 500 का। ये कहाँ से चार्ज करेंगे, शेयर फॉरफीचर से, जहाँ से हमने पैसे जब्त किए थे उस अकाउंट से। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 500 टू शेयर कैपिटल 5000। शेयर कैपिटल में 5000 क्यों डाले, क्योंकि फुल्ली पेड मानते हुए हमने इसको इशू किया है। 5000 इसलिए आएंगे, 500 गुणा 10 के 5000। अब देखो शेयर फॉरफीचर में हमारे पास यहाँ 3000 रुपये थे, लेकिन लॉस हमने 500 का यहाँ से काट लिया, तो सारे के सारे शेयर इशू कर रहे हैं। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जितना भी बैलेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो हम कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। 3000 का था, 500 हमने चार्ज कर लिए, 2500 रुपये कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। आगे देखो हमें नोट तैयार करना है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 5 लाख। 5 लाख कैसे आया, 20,000 शेयर किसको दिए हमने, वाई लिमिटेड को, और 30,000 हमने पब्लिक को दिए। तो 2 लाख गुणा 2 लाख किसके हुए, वाई लिमिटेड वाले, और 3 लाख जो पब्लिक को दिए। टोटल कितनी हुई, 5 लाख की हमारी कैपिटल हुई। ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस में देखो कैपिटल रिजर्व कितने का है, 2500 का, ये डाल देंगे। टेंजिबल एसेट्स हमने खरीदी थी बिल्डिंग 2 लाख की। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3,02,500। थैंक्स।